मेन पॉइंट जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा कि मारुति की गाड़ियाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिकती हैं। हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज आ गया मैं अपनी गाड़ी को रिव्यू करने। तो ये मारुति डिज़ायर। तो आज हम बात करेंगे कि ये इंडिया की हॉट सेलिंग कार क्यों है, क्या फीचर्स हैं और क्यों ये गाड़ी इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट से। तो फ्रंट में इसमें आ जाता है हैलोजन सेटअप। तो ये गाड़ी का मॉडल मैं बता दूँ, ये है ZDI। सेकंड टॉप होने के बावजूद भी इसमें प्रोजेक्टर नहीं दिए जाते हैं, जो कि बहुत बेकार बात है। मतलब मैंने जब गाड़ी ली थी तो मुझे लगा था कि इसमें ऑलमोस्ट की प्रोजेक्टर सेटअप तो आना ही चाहिए था। उसके बाद बात कर लेते हैं, नीचे मिल जाते हैं आपको फॉग लैंप्स। को मैं आपको बता दूं कि इसका लाइटिंग का जो रिस्पॉन्स है रात में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मतलब मेरे को आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो आज बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड में मिल जाते हैं आपको ZDI मॉडल में अलॉयज़। तो ZDI प्लस मॉडल में जो अलॉयज़ आते हैं वो इससे डिफरेंट हैं, वो डायमंड कट में आते हैं। बट मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। तो साइड में से आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो आजकल बहुत ही हॉट फीचर माना जाता है। तो ये डोर वाइजर है, जो कंपनी से एसेसरीज में जब हमने गाड़ी खरीदी थी तब लगवाए थे। तो ये होगी साइड प्रोफाइल की बात। तो आ जाते हैं पीछे वाली साइड। तो पीछे वाली साइड आपको यहाँ मिल जाती है डिज़ायर और ZDI की बैजिंग। तो पीछे आपको ये रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक LED लाइन मिल जाती है। तो जब ये रात को ये ग्लो होती है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिलता है। जैसे कि की बात हमने पहले कर ली थी, तो इसमें आपको है कि जो है ना बूट पहले खोलने का यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि जैसे इसको लॉन्ग प्रेस करो बूट ऐसे खुल जाता है। बंद करेंगे इसको तो यहाँ पे भी जो नीचे है, यहाँ सुजुकी की चीज़ें नीचे, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। चाबी आपकी जेब में आपके पास में होनी चाहिए रेंज में। इसको प्रेस करेंगे यहाँ से भी खुल जाता है। तो बात कर ले चाबी की बात। ये है ZDI मॉडल, इसकी कुछ ऐसे चाबी आती है। इसमें मिल जाता है आपको लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन। बूट खोलने का ऑप्शन मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो यहाँ से चाहिए खोल के इसकी जो चाबी है ये कुछ ऐसी दिखती है। तो ये है कीलेस वाली चाबी, कीलेस एंट्री और साथ में पुश बटन स्टार्ट आपको ZDI मॉडल में मिल जाता है। तो ऐसे कुछ छः करके गाड़ी खुल जाता है। बट इसमें एक फीचर जो मिसिंग है वो है कि जैसे कि जो आजकल की मॉडर्न गाड़ी में आ रहा है कि जैसे ही आप लोग लॉक अनलॉक करते हैं साथ में साइड मिरर्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं और साथ में खुल जाते हैं। तो ये फीचर ZDI में ये भी मिसिंग है। तो बात कर लेते हैं डोर पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये आगे चारों पावर विंडो है। तो ये वाला जो है ड्राइवर साइड वाला, ये 1 पुश डाउन है, लॉक, अनलॉक, चाइल्ड लॉक। और ये है साइड जो मिरर्स हैं उसको फोल्ड करने के लिए, और ये जो है कि साइड मिरर्स को जो एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट राइट। तो अब आ जाते हैं गाड़ी में बैठ के कैसा फील होता है। तो इसमें जो है डिज़ायर में जो नया वाला मॉडल है इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है। एक बार मैं सीधा करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखता है। इसमें मारुति की बैजिंग आपको दिख जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टीरियो के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन और ये मोड वोड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शंस। तो अब बात कर लेते हैं कि एक और फीचर जो इस गाड़ी में जो मेजर मिसिंग है, जो मुझे लगा कि जैसे लॉन्ग ड्राइव में लेके गया हूँ मैं 1-2 बार, तो मुझे यहाँ पे जो दिक्कत हुई है कि इसका जो है ना क्रूज कंट्रोल भी नहीं है इस गाड़ी में। तो वो भी मतलब मेजर मतलब फीचर मिसिंग है। ये मैं नहीं कह रहा कि गाड़ी में दो, बट ये सेकंड टॉप है, इसमें तो मतलब मेरे ख्याल से प्रोवाइड करना चाहिए था कंपनी। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखता है। तो रेंज जैसे 247 किलोमीटर आपको दिखा रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेंसर्स के ऑप्शन आ जाते हैं और ये रहा इसका RPM मीटर। तो बात कर लेते हैं इसमें एवरेज की। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो है आपका MID है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे, उस पर दिखा रहा है 20.8 की। हालांकि गाड़ी खड़ी हुई है बट अभी भी 20 की एवरेज दिखा रही है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में किंग क्यों मानी जाती है, क्योंकि मारुति की गाड़ी ऑलवेज जो होती है कि मतलब एवरेज और साथ में जो होती है ना कि बजट कहता हूँ कि मतलब जो इसकी मेंटेनेंस होती है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है, तभी इंडिया में ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बात कर लेते हैं इसको स्टीरियो की। तो ये नॉर्मल स्टीरियो दिया जाता है। तो ZDI मॉडल होने के बावजूद भी मारुति से मेरी ये शिकायत रहेगी, इसमें स्क्रीन नहीं दी गई है, जो कि आजकल मतलब ऑलमोस्ट बेस से ऊपर कोई भी गाड़ियाँ ले लो आपको स्क्रीन कंपनी वाले दे देते हैं। तो इसके नीचे हम बात कर लेते हैं। तो ये आ जाता है ऑटोमेटिक AC। तो इसमें जो है फीचर्स फ्रंट और रियर डिफॉगर आपको दिया गया वो, टच एंड फील जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हमें फील कराता है। तो अब नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 12 वॉट का सॉकेट, जो मतलब डिसेंट चार्जिंग स्पीड आपको दे देता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि पेन ड्राइव और ये आपका ऑक्स का कंपार्टमेंट। तो यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी जगह कवर की है, ये आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स। तो यहाँ पे भी मतलब आराम से अगर आपको कोई कप वप रखना होगा, मतलब चाय वाय पीनी होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं गियर बॉक्स। तो 5 स्पीड में ये गाड़ी आती है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। तो उसका मेरे को एक शिकायत है, बाकी सब तो ठीक है, इसका रिवर्स गियर लटकता है। रक्षु तेरे पास भी है ना मारुति अर्टिगा, कितना पुराना मॉडल है?
2012 मॉडल है। 12 मॉडल है, तो तेरे में रिवर्स गियर की दिक्कत है? वो सेम ही है, मारुति की हर गाड़ियों में। मेरे पास आल्टो भी है, हाँ। उसमें भी अटकता है रिवर्स गियर। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा कि ये 2017 का नया मॉडल है, ये रिवर्स गियर का इशू क्यों नहीं? मतलब मेरे को लगता है कि कभी कभी आप लोग डालोगे ना रिवर्स गियर, तो ऐसा लगता है कि आपने क्लच पूरा दबाया नहीं हुआ कि गियर नहीं डल रहा है, तो क्लच भी पूरा दबा दिया होता है। मतलब रिवर्स गियर में खासी दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने रक्षु को बताया, रक्षु से पूछा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है जिसका मैं बोलूंगा आर्मरेस्ट। तो आर्मरेस्ट भी इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती, और जो मतलब आजकल मतलब सारी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आ रही है, तो आर्मरेस्ट भी मतलब बहुत मिसिंग फीचर है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है स्टोरेज स्पेस की। तो यहाँ पे गाड़ी के पेपर्स वगैरह यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको एसी का वेंट नहीं दिया गया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, गर्मियों के टाइम में आपको पानी ठंडा करने की जरूरत है, तो ये फीचर ये जो भी है पूरा मिसिंग है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे वैनिटी कुछ नहीं दी गई हुई है। मतलब ये जो है अभी तो फाड़ा भी नहीं है। ये होता है कि जैसे कि आप लोग टोल वोल पे जाते हो या फिर कुछ भी, मतलब पार्किंग स्लिप, ये रिसीट के लिए होता है, आप यहाँ पे मतलब अटका सकते हो, जैसे कि ये लगा हुआ है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये मैं अभी भी बता दूंगी कि 90% मार्केट को पता ही नहीं होता ये जो ये स्ट्रिप है, इस चीज़ का क्या मतलब क्या फंक्शन होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैनिटी दी गई हुई है, वैसे यूज़ तो की नहीं, यहाँ पे मम्मी बैठती ज़्यादा। यहाँ पे आगे लाइट ऑन ऑफ। तो यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, वो भी मिसिंग है। तो मारुति फीचर्स के मामले में 2017 का मॉडल है, मतलब पैसे ले लेते हैं, देते वेते कुछ नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखने में जो ऐसे लगता है ना प्रीमियम लगती है, मैं वो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप टच करोगे ना, ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक है। मतलब ऐसे लगता है ना कि अगर आप करोगे ऐसे लगता है हार्ड, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको फील नहीं होता है। तो ये जो है ये आपका वुडन फिनिश, ये भी कंपनी से जब गाड़ी ली थी एसेसरीज में तब डलवाया था। ये अब करोगे ये भी सॉफ्ट टच में आता है, तो ये भी सॉफ्ट टच है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेज। बेसिकली इंटीरियर जो इसका आता है ब्लैक वुडन हमने कराया है और बेज, मतलब 3 कलर्स है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना कि ये बिल्ड क्वालिटी है, इन चीज़ों का वेट कम है, तो यहीं से मारुति गाड़ियों का वेट कम करती है। और साथ में जब वेट कम होगा गाड़ी, तभी गाड़ी ज़्यादा एवरेज निकाल के देती है। तो ये तो हो गया कि हमने जो ड्राइवर सीट से था ऑलमोस्ट सारे आपको फीचर्स, फंक्शंस, डिसएडवांटेज क्या चीज़ नहीं है वो बता दिया। अब बात करेंगे रियर सीट की। तो ये है मेरा दोस्त रक्षु, ऑलमोस्ट 6 फीट का है। अब मैं उसको बोलूँगा कि तू पीछे बैठ, मुझे हेडरूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट ये सब मेरे को बताइए। बैठ रक्षु। हाँ बता, क्या रिस्पॉन्स है? हेडरूम तो बहुत कम है। कम है। तो जैसे अब जैसे 6 फीट है, तो ऑलमोस्ट इसका जो सिर है ऊपर टच हो रहा है। अब बता दे कंफर्टेबल है सीट्स, क्या सिस्टम है इसका? सीट तो ठीक है, डिसेंट है, पर थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट कम है। बहुत कम। अब मेरे को बता दूं, जैसे कि मैंने ये अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, टांगे तो नहीं टच हो रही थी आगे? टांगे तो नहीं हो रही बिल्कुल। मतलब ऐसे मतलब बैठने के लिए थोड़ा रूम है गाड़ी में? हाँ रूम है, पर हेड है। हाँ, ये जो है जैसे कि मैं दोस्त रक्षु बता रहा है कि ये जो है ना हेड रूम, इसका ऑलमोस्ट जो है सर है वो टच हो रहा है ऊपर रूफ पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं पीछे बैठ चुका हूँ, तो मेरी हाइट कुछ ज़्यादा है नहीं, 5 फीट 7 इंचेस है। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, और मेरे लिए हेडरूम भी मतलब ज़्यादा तो मेरा भी नहीं है, बट मेरी हाइट जो हाइट का बंदा है उसके लिए सही है। तो पीछे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, पीछे AC वेंट भी आपको मिल जाता है, और जो फीचर मिल जाता है आर्म रेस्ट, जो है आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाती है, और आर्म रेस्ट के बीच में कप होल्डर्स। तो मेरे जितना हाइट का बंदा है ना, अगर वो बैठा हुआ तो मेरे लिए तो सही है। अगर 5 फुट 7 फीट से ऊपर जो बैठते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त रक्षु है, तो इसको लॉन्ग जर्नी में दिक्कत हो सकती है कि नहीं? मुश्किल है, क्योंकि मतलब बट ये है कि नॉर्मल जो इंडियंस की हाइट है, मतलब जो एवरेज इंडियन हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंच, ज़्यादा नहीं होती, बट ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। तो इसमें मिल जाते हैं आपको 2 एयर बैग्स, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो इसमें आपको मिल जाता है ABS और EBD। तो ये स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल से भी आपको मिल जाता है। पर एक दिक्कत जो मुझे फील हुई है स्टार्टिंग से, जब हमने गाड़ी खरीदी थी ना, तो इसमें ऐसी ब्रेकिंग की कंप्लेन तो 1-2 बार कंपनी में भी दिखाई थी। तो होता क्या है कि कभी कभी ब्रेक बहुत अच्छे से बच जाती है और कभी कभी ब्रेक नहीं बचती है। तो कंपनी पे दिखाने में उन्होंने बोला कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो ABS का सिस्टम ऐसे ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी गाड़ी का अपडेटेड वर्जन आता है या फिर कोई नई गाड़ी आती है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती है, और आपको उस टाइम वो गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो कंपनी जो होती है प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देती है, बट स्टार्टिंग में आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बात कर लेते हैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है मारुति की गाड़ी में, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आपके सामने मैं नॉक करके दिखाऊंगा। तो ज़्यादा जोर से नॉक करने में क्या हो रहा है, मैं बोनेट पे नॉक कर रहा हूँ, इसका बम्पर वाइब्रेट हो रहा है, तो इससे आइडिया लगा ही सकते हो आपकी इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या ही है। तो उसके बाद जो है मारुति काफ़ी फेमस है क्रैश टेस्ट के मामले में कि 0 स्टार देती है, तो इसकी भी वही है 5 से 0 स्टार। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि होता है ना कि आप लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हो गाड़ी का, वो थर्ड वाली नॉइज़, अब गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद करोगे ना, तो अंदर वाला जितना प्लास्टिक है वो पूरा वाइब्रेट होता है। तो मतलब ऐसे आपको जैसे गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ोगे ना, तो सेफ्टी लेवल का कुछ आपको फील नहीं कराती, गाड़ी सॉलिड है।
तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होता है NVH लेवल। NVH लेवल्स का बेसिकली मीन होता है कि जो बाहर की नॉइज़ है, जैसे इंजन नॉइज़, बाहर की रोड पे जो गाड़ी चल रही है, कि वो कैबिन में आती कि नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो इंजन नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कैबिन में आपको फील कर सकते हैं, और जो NVH लेवल है वो कुछ खास से अच्छे तो है नहीं। तो किसी कारण से मैं वहाँ वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, और मैं अब बात करूँगा 3 मेन पॉइंट्स जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा कि मारुति की गाड़ियाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिकती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाता है ना, वो आ जाता है इनकी एवरेज, जो उनकी रनिंग कॉस्ट होती है ना, डीजल वीजल डलवा के या पेट्रोल वेल डलवा के, वो एज कम्पेयर टू इसकी जो सेगमेंट्स की अदर गाड़ियाँ होती हैं उससे ये ज़्यादा एवरेज निकाल के देती है, जिसकी वजह से इंडिया में इनकी गुडविल काफ़ी देर से बनी रखी है। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है इनकी मेंटेनेंस। जब भी गाड़ियाँ सर्विस होने को जाती हैं तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो इसके कंपटीशन में होते हैं वो थोड़ी सस्ते में हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर्विस सस्ते में होती है एज कम्पेयर टू उनके अदर ब्रांड्स। जो थर्ड पार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, वो आता है कि आफ्टर सेल जब स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़े, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। तो स्पेयर पार्ट्स जो मारुति के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं, और साथ में अवेलेबिलिटी जो मारुति के स्पेयर पार्ट्स है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। मतलब ये जो मारुति है वो इंडिया में बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसकी वजह से जो होता गया जो स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ना अवेलेबिलिटी, कि आप थोड़ी दूर भी चले जाओ जहाँ पे मतलब थोड़ा रिमोट एरिया मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे भी स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ना मैक्सिमम गाड़ियों के अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से जो मारुति है वो इंडिया में किंग मानी जाती है, मतलब सेल्स की हर चीज़ में। मतलब लगा लो ना मैक्सिमम जो भी आप किसी भी मंथली सेल्स चेक करोगे ना तो मारुति की सेल्स हमेशा किसी भी गाड़ी की टॉप पे रहती है। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए। जो वीडियो थी वो यहीं तक रखते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। तब तक ख्याल रखो और कोरोना से बच के रहो। बाय बाय।